हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। दिल को खुश कर देने वाला खबर आके पहुंचा है। भारत में टिकटॉक को बैन कर दिया गया है। Oh my God! Wow! जी हाँ, भारत में टिकटॉक को बैन कर दिया गया है। उसके साथ साथ और भी 59 चाइनीज ऐप्स पर पाबंदी लगा दी गई है। भारतीय यूजर्स और भारत सरकार के इंफॉर्मेशंस डाटा चोरी करने के वजह से इन सब एप्लीकेशंस पर रोक लगा दिया गया है। हालांकि इन सब ऐप्स के ऐसे हरकतों के बारे में पहले भी सामने आया था, लेकिन इन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया था। लेकिन अब देर से ही सही भारत सरकार ने इन सब ऐप्स को बैन कर दिया है। इनमें से कुछ एप्लीकेशंस है जिनको हम कभी भी यूज़ नहीं किए हैं, और कुछ एप्लीकेशंस है जिनको हम पहले यूज़ करते थे लेकिन अब अनइंस्टॉल कर दिए हैं। लेकिन और कुछ भी एप्लीकेशंस है जिनको हम अभी भी यूज़ करते हैं, लेकिन इन सब एप्लीकेशंस को अब यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि इन सब पर बैन लग चुका है और इन सब एप्लीकेशंस को यूज़ करना सेफ्टी भी नहीं है। बहुत सारी पॉपुलर एप्लीकेशंस जैसे टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र, हेलो, जेंडर, वीचैट, क्लाउड फैक्ट्री, शेरिटी, शेन, क्लीन मास्टर जैसे पॉपुलर एप्लीकेशंस जिन सब को हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते थे, इन सब को भी बैन कर दिया गया है क्योंकि छोटे छोटे चाइनीज एप्लीकेशन के साथ इन सब बड़े बड़े पॉपुलर एप्लीकेशंस हमारे डाटा इंफॉर्मेशंस को चाइना को ट्रांसफ़र करते आए हैं और कर रहे थे। इन सब चाइनीज़ ऐप्स पर चाइना गवर्नमेंट का पूरा कर्तृत्व रहता है। इसका मतलब अभी जो बॉर्डर पर सीन चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच, अगर युद्ध होता है तो उस वक्त इन सब चाइनीज ऐप्स की मदद से चाइनीज़ गवर्नमेंट इंडिया से बहुत सारी इंफॉर्मेशंस हासिल करके इंडिया के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं, जो हमारे देश के लिए भी खतरा है। तो अगर आपके फ़ोन में इन सब ऐप है तो इन सब ऐप्स को डिलीट कर देना ही बेहतर है क्योंकि इन सब एप्लीकेशंस में हम अपने प्राइवेसी को अलाउ करके रखते हैं। और चाइना में रूल है कि अगर चाइनीज़ गवर्नमेंट चाहे तो इन सब एप्लीकेशंस से हमारे प्राइवेसी डाटा को कलेक्ट कर सकता है, और इन सब एप्लीकेशंस को हमारे प्राइवेसी डाटा चाइनीज़ गवर्नमेंट को देना ही होगा, ये बाउंड है। और हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे डाटा हमारे देश के खिलाफ इस्तेमाल हो। और देखिए, टिकटॉक हो या शेरिटी हो या लाइक हो या वीगो वीडियो हो या जेंडर हो, इंडिया में इन सब के कितने सारे यूज़र्स हैं। अगर इतने सब यूज़र्स के डाटा अगर चाइना कलेक्ट कर ले तो हमारे देश को कितना बड़ा खतरा होगा। LAC बॉर्डर पे हम अपना फोर्स इकट्ठा कर रहे हैं। भारत के सैटेलाइट्स चाइना पर निगरानी रखे हुए हैं, लेकिन भारत के अंदर से ही इंफॉर्मेशंस हमारे यूजर्स के थ्रू अगर चाइना में ट्रांसफ़र होता हो तो ये तो वही बात हुई ना कि मछली पकड़ने के लिए हम एक बहुत बड़ा जाल फेंके लेकिन उस जाल में ही बहुत बड़ा छेद हो। तो इससे पहले चीन हमारे डाटास को हमारे खिलाफ बहुत गलत तरह से इस्तेमाल करे तो कर देते हैं ना इन सब ऐप्स को अनइंस्टॉल। पता है इन सब एप्लीकेशंस में से कुछ पॉपुलर एप्लीकेशंस में हम इतने एक्वेंटेड हो गए हैं, इतने अभ्यस्त हो गए हैं, तो इन सब एप्लीकेशंस को सडनली अनइंस्टॉल कर देने से हमारी लाइफस्टाइल में इफ़ेक्ट पड़ेगा। लेकिन जब देश के सिक्योरिटी पर खतरा मंडराता हो तो देश के लिए, आखिर देश के लिए हम तो इतना सैक्रिफाइस कर सकते हैं ना। बॉर्डर पे हमारे जवान हमारे देश के लिए अपनी जान देते हैं, तो हम अपने घर बैठकर चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करके और चाइनीज़ एप्लीकेशंस को यूज ना करते हुए चाइना के खिलाफ एक तरह का जंग लड़ सकते हैं। इससे चाइना को भी ये अंदाज़ा हो जाएगा कि सिर्फ हमारे जवानों से नहीं, हम भारतीयों से भी चाइना को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आप सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इन सब एप्लीकेशंस में से अगर कोई भी एप्लीकेशन आपके हैंडसेट में अभी भी हो तो अभी के अभी उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये खबर पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चाइनीज़ एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल कर सकें। और नीचे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइए कि इन सब एप्लीकेशंस में से आप कौन सा एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे थे और किन किन एप्लीकेशंस को आपने अनइंस्टॉल कर दिया इस वीडियो को देखने के बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।